आज गुरुवार दिनांक 25 फेब्रुवारी 2021 झूमच्या माध्यमातून होणाऱ्या महायोगधामच्या या अनुभव कथनाच्या सत्रात सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आत्मवंदन. सद्गुरू सर, भाभीजी, अनिताताई यांच्या चरणी आत्मवंदन. अनिताताईंना विनंती करते पुढील सत्रास सुरुवात करावी. नमस्कार. झूमच्या या सत्रामध्ये सहभागी होणारे सर्वांचं स्वागत. सर्वांना आत्मवंदन. सरांना आणि भाभीजींनाही आत्मवंदन. दर गुरुवारी होणारी आपली ही झूमची मीटिंग म्हणजे एक प्रकारचा सत्संग आहे. खरं म्हणजे जून महिन्यापासून आपण हे सुरू केलंय. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, त्याच्यानंतर थोडीशी बरी होत गेलेली परिस्थिती आणि आता पुन्हा वाढणारा कोरोना, ह्या सगळ्यामुळे ह्या झूम मीटिंगच्या माध्यमातून आपण एकमेकांना भेटतोय. आणि ह्या झूमच्या माध्यमातून सगळ्यांना सांगायला मला खूप आनंद वाटतो की जवळपास 34 जण ह्या ऑनलाईन झूमच्या मीटिंगच्या माध्यमातून 34 जण साधक महायोगधामचे झालेले आहेत. हा सत्संग इतका महत्वाचा आहे. जगामध्ये जो सत्संग सांगितला जातो, जो केला जातो, त्या सत्संगाचे अर्थ प्रचंड वेगळे आहेत. आणि सरांनी आमच्यामध्ये मुरवलेला जो सत्संगाचा अर्थ आहे किंवा सरांच्या नजरेतून, सरांच्या अभ्यासातून आणि सरांच्या अनुभवातून जो काही अनुभवतो तोही प्रचंड वेगळा आहे. शंकराचार्यांचा एक श्लोक आहे, सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चलत्व, निश्चलत्वे जीवनमुक्ती. म्हणजे सत्संगाच्या माध्यमातून जीवनमुक्तीपर्यंत जाण्याचा हा मार्ग. आणि खरा सत्संगाचा अर्थ जर समजून घ्यायचा असेल तर महायोगधामकडे वळावंच लागेल. आणि ह्या अनुभवात येणाऱ्या सत्संगातून साधकांना काय दैवी अनुभव येतात आणि ते कसे कसे घडत जातात हे सगळं आज आपण ऐकणार आहोत. आज आपल्याला अनुभव कथन करणार आहे इरकल वरून डॉक्टर रश्मी दरक. डॉक्टर रश्मी दरक, आप इरकल कर्नाटक से आप अनुभव कथन करने वाले हो. आपका पियर परभणी है. शादी के बाद आप इरकल में सेटल हो गई है. वैसे तो आप प्रोफेशन से बाय प्रोफेशन आप डेंटिस्ट है. आपका जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन है, स्कूलिंग, वो परभणी से हुआ है. औरंगाबाद के CSMSS डेंटल कॉलेज से आपने डेंटिस्ट की डिग्री हासिल की है. आप जनवरी 2002 से आप साधक है. आपके बारे में अगर बताना है तो बचपन से आप साधक है, आपका पूरा परिवार भी साधक है और सद्गुरु सर से, इस महायोगधाम से जुड़ी हुई पूरी भाव से श्रद्धा और समर्पण रखने वाली आप एक अच्छी शिष्या है. आप इरकल में अपना माहेश्वरी न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर एंड डेंटल हॉस्पिटल, आप दोनों पति पत्नी, जिन्होंने पिछले हफ्ते डॉक्टर पवन जी दरक इन्होंने अनुभव की कथन किया था अपने मीटिंग में, उनकी आप पत्नी है, धर्म पत्नी है. आप दोनों ये हॉस्पिटल चलाते हैं जो रामानुजाचार्य फाउंडेशन, श्री रामानुजाचार्य फाउंडेशन के बारे में मैंने पिछले हफ्ते में बात की थी. उसके आप एक डायरेक्टर है, सक्रिय सदस्य है. महायोगधाम के आप एक क्रिया योग ट्रेनर, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल काउंसिलर भी है. एक जॉइंट फैमिली में कैसे रहना है, कैसे सबका मन रख के अपना करियर भी आगे बढ़ाना है, ये कोई आदर्श अगर देखे तो आपकी तरफ हम लोग बोल सकते हैं कि अरे अपनी डॉक्टर रश्मि है, उनकी तरफ देखो. डॉक्टर रश्मि, आप सोसाइटी से, इस सोसाइटी से सद्गुरु सर जो स्पिरिचुअल साइंस बताते हैं, वो स्पिरिचुअल साइंस सबकी तरफ आगे की तरफ लेके जाना चाहती है. और समाज में जो मिसबिलीफ्स है, जो अंधश्रद्धाएं है, वो पूरी तरह से निकाल के एक सही मायने में जो अर्थ है, जो ज्ञानेश्वरी के अर्थ है, जो पूरे स्पिरिचुअलिटी के अर्थ है, वो सब आप समाज के सामने लाना चाहती है.
और इसके लिए हम सबकी शुभकामनाएं भी आपके साथ में रहेंगी। और मैं आपसे अभी विनती करती हूँ कि आप अभी अनुभव कथन के लिए आ जाएंगे। शीतल को मैं बोल देती हूँ कि आपको लाइन पे ले। श्री हरि गोविंद। सबको आत्मवंदन। सर को आत्मवंदन, अनिता ताई को आत्मवंदन। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ बहुत पहले से, जब मैं एक्चुअली अराउंड 6 स्टैंडर्ड में थी, उस वक्त थी मेरे पेरेंट्स, हम लोग हमारे फैमिली से अलग हो गए थे, मतलब दादा दादी से उनसे अलग रहने लग गए थे। और जैसे कोई बड़ों का साया नहीं है ऐसे फील होता था मुझे। पता नहीं, बहुत छोटी उम्र थी लेकिन ऐसे लगता था कि कोई बड़ों का साया ही नहीं रहा, जबकि माता पिता भी थे साथ में। मैंने कभी कभी ऐसे मम्मी को मैं बोल के भी दिखाती थी कि मम्मी ऐसा क्यों होता है करके। और उसके कुछ दिनों बाद में ही सर मिले। सर एक्चुअली मम्मी पापा को मिले थे, उनको साधना दी, और वो लोग जाते थे ज्ञानेश्वरी सुनने के लिए। उनके साथ में कभी कभी हम भी चले जाते थे। और धीरे धीरे ऐसे फील होने लग गया कि कोई बात नहीं, हमारे सिर के ऊपर बड़ों का साया नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता, सर हमारे साथ है। और एक्चुअली भी सर का चेहरा मेरे दादाजी के साथ इतना मिलता है, और वो उनके फ्रेंड भी रह चुके हैं। तो मुझे कभी मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि नहीं, अपने ऊपर बड़ों का साया नहीं है। तब से सर मिले, इतना कुछ समझता नहीं था या पता भी नहीं था, लेकिन ऐसे कि नहीं, सर है ना अपने ऊपर हमेशा किसी का साया है, किसी का हाथ है, और बहुत सेटिस्फेक्शन लगता था। और यही फीलिंग, मतलब ऐसे है कि ये फीलिंग कभी भी मेरे दिल से नहीं गई। आज तक भी कभी भी ऐसे नहीं लगता कि मैं सर से दूर हूँ। भले मैं इतने दूर इलकल में रहती होगी, लेकिन कभी ऐसे फील नहीं होता है। जब स्टार्टिंग में चरवण तर्पण प्रयोग मम्मी पापा ये लोग करते थे, उनका देख देख के हम भी थोड़ा थोड़ा करते थे। और जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, सर के लेक्चर सुनते थे, सर की बातें सुनते थे। सर कई बार घर पे भी आते थे, हमारे साथ बैठते थे। मतलब इतना बारकाइयों से उन्होंने हमको गढ़ाया है। जब आज सोचते हैं तो फील होता है, बहुत छोटी छोटी बातें फील होती है। बहुत देर तक सर रहते थे, हमारे साथ बातें करते थे। उसके बाद सर के प्रवचन हम लोग जितना हो सके मैक्सिमम हम लोग मम्मी के साथ में जाया करते थे। कभी कभी सर के घर पे, कभी वाघमारे आंटी के घर पे, ऐसे सर के प्रवचन हुआ करते थे। और हो सके हम लोग कभी मिस नहीं करते थे, हमेशा अटेंड करते थे। सर की कुछ बातें जो हमेशा याद रहती है, सर कहते थे कि सिर्फ मेरा ही मत सुनो, सबके प्रवचन सुनते जाओ, सबका सुनो, कौन क्या कहता है, किसी से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और सच में ऐसे ही होता था। तब से नजरिया ही बदल गया। कोई भी कुछ भी कहते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने का एक नजरिया आ गया सर के प्रवचन से सुन के। और फिर कभी कभी सर ऐसा भी कहते थे कि ब्लाइंडली फॉलो मत करो, वो क्या कहते हैं समझो। और तो वो भी अवेयरनेस क्रिएट हुआ। और सर के प्रवचन में ये भी आता था कि यही एक मार्ग है, यही एक मार्ग है। तो बहुत क्वेश्चन रहता था, बहुत दिमाग में ऐसे क्वेश्चन रहता था कि अगर यही एक मार्ग है तो क्यों दूसरों लोगों का सुनने के लिए बोलते हैं। यही एक मार्ग है तो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि सिर्फ हमारा कहना मानो, हम जो बोलते हैं वैसा ही करो। लेकिन सर ऐसा कभी नहीं कहते थे। ऑन द कंट्रोवर्सी सर ऐसा कहते थे कि ये एक ही मार्ग है स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने का। ये चीजें कभी समझ ही नहीं आई, मतलब पता नहीं, कंफ्यूजन में ही रहते थे हमेशा। और फिर सर के प्रवचन में उससे कनेक्टेड ये था कि जो भी चीज आप करते हो उसको जांचो, परखो, समझ के लो। तो ये सब देखते देखते एक निरीक्षण की जो वृत्ति है, एक निरीक्षण करना चाहिए। जो भी चलता है, जो भी होता है लाइफ में, उसको एक निरीक्षण करने का जो दृष्टिकोण है वो क्रिएट हुआ। इस दृष्टिकोण को लेते हुए मुझे जनवरी 2002 में साधना मिली।
6 जनवरी 2002 सवेरे 9 बजे 9 बजे मैं सर के पास जाके बैठी। एक अजीब सा कंपन हो रहा था पूरे शरीर में। सर ने सिर पे हाथ रखते ही वो कंपन धीरे 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 कम हो गया। फिर सर ने कहा जाओ जाके साधना में बैठो। साधना में बैठते ही ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने की क्रियाएं स्टार्ट हुई और इतनी ज्यादा थी, इतनी कंटिन्यूअस थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। इसके पहले मैंने सुना था कि जब साधना में बैठते हैं तो क्रियाएं होती है, किसी को ये क्रिया हुई, किसी को वो क्रियाएं हुई, बहुत बातें सुनने में आती, लेकिन मुझे कभी कभी विश्वास नहीं हुआ। लगता था हाँ बोलते हैं ठीक है, बट पता नहीं कितना सच है। जब मेरे खुद के साथ हुआ, मुझे अनुभव आया, तब मुझे फील हुआ कि सच में अपना कंट्रोल नहीं रहता है, कंटिन्यूअसली क्रियाएं होती है। और यही साधना के बारे में और एक अनुभव है मुझे। जब भी मैं सेकेंड ईयर में थी, जनवरी 2002 सेकेंड ईयर में, हम लोगों को उस साल तभी जस्ट नासिक यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था। तो नासिक यूनिवर्सिटी में ये रूल था कि आपको 4 इंटरनल एग्जाम्स देना है अदर देन फाइनल एग्जाम, और चारों इंटरनल एग्जाम्स में आपको क्लियर होना पड़ेगा तो ही आप पास कंसिडर होते हैं। और ये जो डेट्स निकली थी अपने शिविर की, वो डेट्स एग्जैक्टली मेरे एग्जाम डेट से मैच हो रही थी। तो मैं इतने बड़े कंफ्यूजन में थी कि क्या करना। नहीं, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन सब मेरे आजू बाजू वाले बोल रहे थे कि तू एग्जाम छोड़ के कैसे जा सकती है। और मेरा ये था कि नहीं, मुझे जाना है, भले ही मैं फेल हो गई तो चलेगा, लेकिन मुझे जाना है। मुझे इस बार इतने साल बाद सर ने हाँ बोला है मुझे साधना देने के लिए, तो ये नहीं हो सकता कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं भले ही फेल हो गई तो भी चलेगा। और सभी मेरे फ्रेंड्स मुझे समझा रहे थे, फिर भी मैं चली गई साधना ये शिविर के लिए, क्योंकि वो मेरा मतलब बहुत बड़ा ड्रीम था जो उस दिन सच होने वाला था। मैं नहीं छोड़ सकती थी। और एक्चुअली में मैं चली गई एग्जाम छोड़ के। और जब वापस आई तो कुछ ही दिनों में नया रूल आया कि जिनके किसी कारणवश कोई 4 में से कोई एक एग्जाम मिस हो जाती है तो उनको एक बेटरमेंट टेस्ट उनकी ली जाएगी उनके सहूलियत के हिसाब से, और उनको वो कवर करके दिया जाएगा। तो मतलब वो भी मेरी चिंता अपने आप से दूर हो गई। उस वक्त मतलब जो मुझे खुशी मिले मैं उसको बयां ही नहीं कर सकती। इसके बाद में हो ये साधना का ये लाइफ स्टार्ट हो गई। बहुत सारे प्रयोग सर से मिले, अनुसंधान है, यौगिक फिरने हैं, निसर्ग निरीक्षण, प्रतिमा प्रयोग, परवानगी सर्वार्पण, त्राटक है, हुंकार प्राणायाम, क्रिया योग, और ऐसे अनगिनत प्रयोग है जो सर के हर एक प्रवचन में से एक प्रयोग समझ में आता था। एक एक सेंटेंस अगर 4-4 बार सुनो तो उसमें से कुछ नया ही सीखने को मिलता था। हर बार जब भी सर का कोई प्रवचन सुनते थे, या फिर जैसे सर ने कहा कि किसी और का सुनो, तो ठीक है, उनका इतना सारा सुनने के बाद में कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलता था। और इसके वजह से मतलब एकदम लाइफ बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई, जो मतलब एक्सप्लेन ही नहीं, समझ ही नहीं सकते कि कितनी हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ जीने लग गए। मैं सोच ही नहीं सकती कि ये सब नहीं होता तो क्या होता था। बहुत ही उत्थान जिसको बोलते हैं, एक ऊपर चढ़ाव हो गया लाइफ का, एक समझ का, अंडरस्टैंडिंग का, लाइफ लिविंग ऑफ लाइफ का इतना ज्यादा डिफरेंस हुआ कि समझ में रिकॉग्नाइज होने लगा मुझे कि हाँ, ये इस वजह से ही हो रहा है। और जैसे जैसे ये सभी करने के वक्त जब प्रयोग एक एक कैसे मिक्स और मैच होके हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। कि कभी कभी जे बेटे बेटे भूत का प्रयोग करते करते अपने आप प्रतिमा प्रयोग में चले जाती थी। प्रतिमा प्रयोग करते करते कभी कभी परवानगी सर्वार्पण, मतलब मिक्स मैच होके अपने आप। लेकिन एक जरूर था कि सर को कभी भूल नहीं पाती थी। मैं एक प्रयोग टिकाने की कोशिश करती थी, वो चेंज हो जाते थे, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि
कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं सर को भूल पाई। जो कुछ भी डिफरेंस हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, सब मैं समझ रही थी डेफिनेटली, लेकिन अब तक ये सब समझाने की समझ जो है वो मुझ में नहीं आई थी। और समझाने की समझ आने के पहले ही मेरी शादी हो गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली, कि मुझे जब शादी होने के बाद में कर्नाटक में आई, ये सभी डिफरेंसेस में जिस तरह से झेल रही थी, समझ रही थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, यहाँ की रहन सहन पद्धति है, इन सब चीजों को, डिफरेंसेस को मैं समझने की कोशिश कर रही थी या जैसे तैसे एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अपना जो योगधाम में जो सीखा हुआ बेस है वो मैं समझा नहीं पा रही थी किसी को, और ये नहीं समझा पाना मेरे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्टी हो गई थी। और जैसे हार मान ली थी मैंने, और हार मान के मैं चुप सी हो गई थी, एकदम साइलेंट। न किसी के साथ कांटेक्ट में ज्यादा रहती थी, न किसी से बातचीत करती थी। बस जो भी चल रहा है इधर का, जो भी है कर्म कांड और जो धार्मिक ये लोग सभी करते हैं, पूजा पाठ वगैरह जो भी है, तो मैं सोच रही थी कि शायद अभी यही मुझे सभी करना है, मैं इनको समझा तो नहीं सकती। तो मैंने उसमें ढलने की कोशिश की, बहुत ट्राई किया कि मैं इसमें ढल जाऊं। और इस बीच मैंने, इस दौरान मैंने क्या किया, मैं अपने इससे दूर हो गई। मैंने अपना साधन मार्ग जो है वो थोड़ा सा, मतलब ऐसे डिप्रेस होके थोड़ा सा क्लोज कर दिया था। साधकों से नहीं मिलती थी, साधना में शिविर में, साधना शिविरों में नहीं आती थी। हाँ, लेकिन एक है, मैं सर के पास जाना कभी नहीं छोड़ पाई, वो मुझसे नहीं हो पाया। मैं एटलीस्ट परभनी जाने के बाद कैसे भी हो, एक का या दो बार तो मैं सर से मिलने जाती ही थी। और एक दिन ऐसे ही जब बैठी थी तो अभी बस असहनीय हो गया था मुझे कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, नहीं हो रहा है ये सब कर्म कांड, और ये नहीं होता है मुझसे। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है, करना यही है दिख रहा है, क्योंकि मैं उसके आगे नहीं जा पा रही हूँ, करूं क्या। बहुत बहुत हिम्मत करके मैंने सर को कॉल किया कि सर क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा है। और उस वक्त मैं लिटरली सर के पास फोन पे मैं रो पड़ी कि मुझे नहीं समझ आ रहा है सर, क्या करूं। और सर ने मुझे सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि तेरे रास्ते तुझे खुद ढूंढना है। ये सुन के जैसे मतलब एटलीस्ट हाँ, मुझे कुछ तो राह मिली, मुझे मेरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, ये मुझे पता चला। और उस वक्त मैंने सोचना स्टार्ट किया कि कैसे रास्ते ढूंढना है, क्या करना पड़ेगा, क्या किया तो रास्ता मिलेगा। और एक्चुअली सोचना सिर्फ मेरा काम था, लेकिन एट लास्ट मेरे लिए रास्ते खोले सर ने ही। जो भी कोई यहाँ के एक्चुअली यहाँ पे जो फॉलो करते हैं रामानुजाचार्य संप्रदाय, ये संप्रदाय के जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व है, जिनको यहाँ के संप्रदाय के लोग बहुत मानते हैं, जैसे जैसे करके वो लोग मेरे संपर्क में आए। वो लोग मेरे संपर्क में आने के बाद में कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं हुई उनके साथ। आध्यात्मिक चर्चाएं होने के बाद में ऐसे हुआ कि उनको बहुत अच्छा लगने लगा मेरे साथ बात करना, उनका मेरे साथ कांटेक्ट बढ़ा, मेरे साथ विचार विमर्श करने लग गए। और ये सब देख के यहाँ के लोग सोचने लगे कि इसके पास क्या है, इसको क्या पता, इससे के साथ ये लोग कैसे इतने कनेक्ट हो गए, कैसे बात करते हैं, क्या बातें करते हैं। और वो लोग इतना मान देते थे, पूछते थे ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये कैसे होता है। और शुरुआत चरवण तर्पण से हुई थी, तो उनको बताती थी मैं। तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा यहाँ के लोग मेरी बात सुनने लग गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं समझाने लगी, मुझे समझाते आने लग गए। धीरे 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 कुछ कुछ बातें जैसे जो रामानुजाचार्य संप्रदाय के ग्रंथों में ही लिखी है, उसमें से ही उठा के जो सर ने मीनिंग बताया है उसको कनेक्ट करके मैं कुछ कुछ बातें जब उनको समझाती थी। जब ये कॉमन मीटिंग्स होते थे हमारे, हम लोग कॉमन मीटिंग्स में कुछ विषयों पर मैं बात करती थी, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट।
तो उन विषयों को सब लोग बहुत सराहते थे कि बहुत अच्छा, इसका मतलब ऐसा मीनिंग भी हमने कभी सोचा ही नहीं, ये सब तुझे कहाँ से मिलता है, ये सब मीनिंग्स तुझे कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से बोलती है तू, ये गूगल पे होता है क्या, गूगल पे हमको ये मिलेगा क्या? और मैं उनको बोलती थी ये ज्ञान कभी भी गूगल पे नहीं मिल सकता, ये ज्ञान गूगल इंफॉर्मेशन में आपको नहीं मिलेगी, ये सब मेरे सदगुरु ने मुझे आज तक दिया हुआ, और उनके कैसेट्स और उनके सीडीज जो मैं सुन के मुझे मिला है, ये वो ज्ञान है। बहुत कन्विंसिंग लगता था सबको कि कैसे, मतलब कितना इन्फ्लुएंसिंग है। और जो जो लोग मराठी जानते हैं वो उन लोगों ने कुछ कुछ सर के सीडीज सुने भी, और कभी कभार सुनते भी हैं, कुछ उसमें से क्वेश्चंस भी करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनको, मतलब कुछ एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं सर, ऐसा वो लोग भी मानते हैं। इस कश्मकश में के बीच अभी जैसे मैंने कुछ कन्विंस करना स्टार्ट किया कि हाँ मैं भी कुछ कुछ तो समझती हूँ, उसके बीच में फिर मैंने 2015 अगस्त 2015 से आळंदी शिविर में फिर से जैसे तैसे हिम्मत जुटा के आने के लिए स्टार्ट किया। उस वक्त अगस्त 1, 2, 3 ऐसा 31, 1, 2 ऐसा आळंदी में शिविर था 2015 में गुरु पूर्णिमा का। उस गुरु पूर्णिमा के शिविर में शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम गई थी, और वो शिविर होने के मतलब लास्ट डे, उस दिन हम लोग जब माउली मंदिर में गए तो उस दिन शीतल साडा मेरे साथ में थी, और मैं अचानक से चक्कर आके गिर पड़ी और उठ ही नहीं पाई। उसके बाद में वो शीतल साडा वो बोल रही थी कि नहीं ये तुम्हारा गिरना नॉर्मल नहीं है, कुछ तो डिफरेंट, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है रश्मि, क्या है तुमको, कुछ प्रॉब्लम है क्या? और मैं ऐसे बोल रही थी कि नहीं कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। थोड़ा बाहर जाके फिर से एक बार मैं चक्कर आके गिर गई, लिटरली मैं रास्ते पे सो गई थी। उन्होंने किसी तरह 2-3 जो साधक थे उन्होंने किसी तरह एक को पकड़ा, वहां पे फोर ऑटो भी अंदर तक नहीं आता है, गेट्स बंद होते हैं, वहां तक जैसे तैसे एक 2 व्हीलर वाले को पकड़ा, मुझे पकड़ के वो लोग आळंदी ये अपने योगधाम तक लेके गए, 2 व्हीलर पे बिठा के। योगधाम में जाके मैं सोई, और उसके बाद का जो आपको लास्ट टाइम डॉक्टर ने बताया था जैसे कि मैं वहां पे जैसे तैसे, सर ने टैबलेट्स दी, उस दिन मैं रात में रुकी, दूसरे दिन सुबह मैं वहां से निकली, पुनाम में आई। पुनाम में मैं ऑलमोस्ट आधा दिन रुकी थी, वहां से रात में बस पकड़ी, अकेली थी मैं बस में, वहां से इरकल तक आई। इरकल आने के बाद घर में सभी काम करके मैं ड्यूटी पे आई, और ड्यूटी पे आने के बाद में जो चक्कर आके गिरी, उस वक्त डॉक्टर को पता चला कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और उसके बाद मेरा इलाज चालू हुआ। उस वक्त लिटरली मैंने ये फील किया कि मैं ऊपर जा चुकी हूँ, ये मुझे फील हुआ। मुझे सर, मेरे माता पिता लिटरली दिखाई दिए उस वक्त कि मैं अभी जा रही हूँ, और मुझे लास्ट के दर्शन हुए। और पता नहीं वो सर ने ही बचाया मुझे उसमें से, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि अगर मुझे बस में भी कुछ होता तो मैं नहीं बच पाती थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी वो। इतना मतलब लिटरली 24 to 48 आवर्स तक वो प्रॉब्लम आगे ढकेला गया, और आज मैं आपके सामने हूँ बिल्कुल हेल्दी। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि सर का कितना बड़ा मेरे ऊपर ध्यान है, मेरे ऊपर उनका क्या ब्लेसिंग्स बोलते हैं वो है। ये फील होने के बाद में मतलब मैं नहीं बयां कर सकती कि कितना ब्लेस्ड मैं फील करती हूँ। ये शिविर हो के जब मैं आई, ये सब इंसिडेंट्स हुआ, मैं लिटरली डर गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे घर में सब लोग सोचेंगे ये आळंदी जाके ही इसको कुछ हुआ है, नहीं तो बिल्कुल अच्छी थी मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम शिविर गई थी शादी के बाद, और आने के बाद ये सब हुआ। बहुत ज्यादा टेंस थी कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे, कहीं कोई कुछ पूछ न ले, क्योंकि एक्चुअली मैं बची उस वजह से हूँ
लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, कोई मुझे बोल दे कि उसी वजह से तुझे ऐसे हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगी? और लिटरली मैं बोलती हूँ, किसी ने एक शब्द भी रॉन्ग नहीं बोला, किसी ने भी नहीं घर में। तो उस वक्त मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा फील हुआ कि किसी ने गलत नहीं समझा। और ये सब होने के हो सकता है, मुझे ऐसे लगा कि डॉक्टर के भी मन में, मतलब मेरे हस्बैंड के मन में, पवन उनको भी कुछ फील हुआ होगा, कुछ तो लगा होगा कि हाँ जरूर कोई पावर है जिसके वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाई या फिर मैं जी पाई। तो जैसे तैसे उन्होंने 2017 में हाँ भरी ये साधना लेने के लिए। इतनी बड़ी अचीवमेंट लगी वो मुझे। मैं भले ही एक साधन होंगी, मैं एक सोर्स होंगी उनका साधना मिलने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लाइफ में, बहुत बड़ी बात थी और बहुत खुशी का मौका था कि मेरा लाइफ पार्टनर भी एग्री करते हैं इस बात को, वो समझते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है, एटलीस्ट समझ के लेने की कोशिश करना चाहते हैं, जो मैं भी आज तक उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा मुझे, मैं बहुत हैप्पी थी कि जुलाई में 2017 में वो माने इस बात के लिए। और उसके बाद में कुछ ही दिनों बाद में जो शॉर्ट सर्किट हमारे हॉस्पिटल में हुआ, उसके बाद उसका अनुभव तो आपको उन्होंने बताया ही है। वो भी मतलब इतना इतना टेरिफाइंग था वो इंसिडेंस कि सब लोग, हम लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत सारे पेशेंट्स बहुत डरे हुए थे कि क्या हो गया, उनको कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि बहुत जो छोटे आईसीयू में बच्चे होते हैं, अंदर अकेले होते हैं, डॉक्टर्स सिस्टर्स के साथ, पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं। बहुत डरे हुए थे, बहुत रो रहे थे, और हम उनको समझा ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, जस्ट आप शांति रखो, कुछ नहीं होगा करके। और इतनी भयानक सिचुएशन थी, जो लोग हमारा बुरा चाहते थे उन लोगों ने उस वक्त लिटरली पत्थर फेंकना या कहाँ पे डॉक्टर ढूंढना, वो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन लिटरली कोई पेशेंट को भी कुछ नहीं हुआ और ना हमको कोई खरोच आई। हमारा जो स्टाफ है उन्होंने भी इतना इतना बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। तो इतने बड़े इंसिडेंट्स में किसी को बाल तक बाका नहीं हुआ, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। उसके वजह से एक जो श्रद्धा है बहुत ज्यादा और ज्यादा दृढ़ हो गई उस वक्त। और मतलब मुझे तो श्रद्धा कभी ऐसे लगा नहीं कि कम है, लेकिन मेरे साथ साथ जब भी डॉक्टर को ऐसे फील हुआ, पवन को फील हुआ, तो बहुत बहुत अच्छा लगता था, बहुत एक सपोर्टिंग लगता था मुझे बहुत। उसके बाद में दिसंबर शिविर में मेरे सासू माँ और ससुर जी को मैं लेके आई थी, सर ने उनको भी साधना दी। तो बहुत एक साधक परिवार जैसे बना, जैसे बहुत अच्छा लगने लगा मुझे कि एटलीस्ट कुछ समझ सकते हैं और एटलीस्ट हमें कुछ शेयर कर सकती हूँ, कहीं तो भी लाइफ थोड़ी चेंज होगी, थोड़ी इम्प्रूव होगी, ऐसे फील होने लगा। और वैसे ही हुआ, 2018 से बहुत डिफरेंस फील हुआ मुझे। एक्चुअली मेरे शादी के बाद में जो मुझे बहुत मैं जो एकदम अलग से रहती थी सभी साधक वर्ग से, सभी से, मुझे आज भी फील होता है कि वो जो मेरा कट ऑफ था, उस कट ऑफ ने डेफिनेटली डेफिनेटली मेरे अंदर श्रद्धा बढ़ाई, बहुत बढ़ाई। वो जरूरी था शायद मेरे लाइफ में, क्योंकि उसी में मैं जी रही थी, तो एक पार्ट बन गया था वो मेरे लाइफ का। समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब श्रद्धा है नहीं है, कितनी है, मेरे पास कोई गेज नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब कट ऑफ हुई उसके बाद में डेफिनेटली मेरी श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ी, और जो कुछ हुआ अच्छा लगता है मुझे। और एक पॉइंट है, मैं शादी होके इतने दूर, बिल्कुल अपने साधक परिवार से दूर, बहुत दुख होता था मुझे, हमेशा दुख होता था कि मैं एकदम अकेली हो गई हूँ,
क्यों ऐसे होता होगा मेरे साथ, भगवान ने क्यों ऐसे किया मेरे साथ, मुझे बिल्कुल अकेले छोड़ दिया इधर। मुझे नहीं, कोई भी समझने वाला नहीं है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या समझती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? लेकिन फिर अगले पल मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, भगवान ने जरूर कुछ सोचा होगा मेरे लिए, जरूर मेरे से कोई अपेक्षा है, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है। और आज भी मुझे ये बहुत दृढ़ लगता है कि ठीक है, अगर मैं भी कुछ नहीं कर पाई तो डेफिनेटली मेरे बच्चे तैयार होंगे। बहुत शार्प है मेरे बच्चे भी, और बहुत इंटरेस्ट है उनको अध्यात्म में। तो मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाई तो नहीं, लेकिन मैं मेरे बच्चों को प्रिपेयर करूंगी, और उनको उन वो लोग तो डेफिनेटली इस मार्ग को आगे एनलाइट करेंगे, यहाँ के लोगों को भी बताएंगे। और मुझे यही एक फैक्टर लगता है कि एक सब लोग लिटरली पता चले कि क्या क्या है एक्चुअली ये साधन मार्ग और कैसे है। मेरी बहुत दिल से इच्छा है, ये पता चलना चाहिए, मैक्सिमम लोगों ने इसमें कनेक्ट होना चाहिए, ये बहुत मन से लगता है मुझे। मैं 2018 इसमें हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था शिविर, 2018 का ये जो शॉर्ट सर्किट था, ये शॉर्ट सर्किट इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये पता चलने के बाद में कहीं से तो एक शक्ति मिली, या फिर कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली 2016 से ही मेरे हस्बैंड ने ये चैरिटी का काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 2018 में हमने ये सोचा कि नहीं, इस चैरिटी को हम लोग एक प्रॉपर नाम देंगे, एक प्रॉपर कमिटी फॉर्म करके इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे से, और अच्छे से इसका सर्विस मिलेगा सबको, और एक प्रॉपर चैनल से, एक प्रॉपर वे से ये सभी हो जाएगा। 2018 में ये विचार मन में आया कि नहीं, इसको करना है और ये ट्रस्ट ऑफिशियली स्टार्ट करना है। जब ये हम लोगों ने सोचा कि ये ट्रस्ट ऑफिशियली स्टार्ट करना है, उस वक्त अभी इस ट्रस्ट का इनॉग्रेशन तो करना है, इस ट्रस्ट के बारे में पता चलना चाहिए मैक्सिमम लोगों को, ताकि लोग डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें और हेल्प करें। इसीलिए इस ट्रस्ट का इनॉग्रेशन किस तरीके से किया जाए, और काफी सजेशंस थे उसमें। मैंने अपने क्रिया योग शिविर का सजेशन रखा कमेटी के सामने, और क्रिया योग शिविर करने के लिए सब लोगों ने हाँ भरी। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत खुशी की बात थी कि मैंने ये सोचा था कि एटलीस्ट कुछ साधक तो आएंगे, इरकल आएंगे, और जो बहुत 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 मन दिल से इच्छा थी, साधक आए, सर आए, इरकल में आए, भले ही छोटा गांव क्यों ना हो, कैसे भी हो, लेकिन सर आए, ये पता नहीं, मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी। जब मैं शादी होके आई तब से मेरी ये इच्छा थी कि क्या करूं मैं, कैसे करूं, सर को कैसे बुलाऊं यहाँ पे। और सर ने भी शायद मेरी ये इच्छा भाप ली थी, और वो इच्छा मेरी इस वक्त पूरी होने वाली थी, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। 8 दिन का शिविर हुआ, सर 8 दिन के लिए आए, तो मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकती कि मैं क्या करूं, कैसे अरेंजमेंट करूं, कैसे करना चाहिए, कैसे सर को कंफर्टेबल रहेगा। मासी जी भी आएंगे, मासी जी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको कुछ ये त्रुटियां नहीं दिखनी चाहिए कि सर का ये ठीक नहीं हुआ या वो ठीक, ऐसे मासी जी की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ये मेरे मन में हमेशा रहता था। तो सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। 8 दिन मतलब जैसे मेरे लिए, मैं आज भी कोई भी रास्ते से जाती हूँ तो मुझे वहां पे सर दिखते हैं। मेरे केबिन में सर आए थे, केबिन में बैठे, मैं वहां बैठती भी हूँ तो मुझे सर दिखते हैं। मतलब ऐसे हो गया कि अभिन्न हो गए, जैसे सर मेरे साथ में ही रहते। मैं हर पल हर क्षण वो फील करती हूँ। रास्ते से जाते हो मुझे पता नहीं साधक दिखते हैं, पता नहीं कौन दिखते हैं, चेहरा लगता है अपने, कोई तो साधक ही लगते हैं।
जो भी दिखते हैं। और ये जो क्रिया योग शिविर होके गया, उसके बाद से लिटरली जो भी दिखते हैं, कभी भी कोई भी दिख जाता है। मतलब हो सकता है सिमिलर फेस होगा, या ऐसा नहीं है कि सर ही दिखते हैं, सारे साधक दिखते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि आनंदी यहाँ पे आ गए, सारे साधक यहाँ पे आए हुए हैं। कभी कभी लगता है कि ये परभनी है, परभनी के साधक जैसे कभी कभी रोड पे क्रॉस हो जाते हैं, या कोई शॉप में मिल जाते हैं, कहीं बहुत सारे लोगों की गर्दी में कुछ साधक दिखते हैं। उस तरीके से फीलिंग होती है। ऐसे लगता है कि हाँ, साधक यहाँ पे है, ये भी साधक ही है। और बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं दूर हूँ। 8 दिन मतलब एक एक क्षण अभी भी मैं जीती हूँ। जब भी वो भवन जहाँ पे हमने क्रिया योग किया था, वहां से जाती हूँ, सर के लेक्चर्स हुए थे, सभी अभी भी आज भी उतना ही लाइव है मेरे लिए। हाँ, शिविर एक्चुअली हमने 2 टाइम अरेंज किया था। मॉर्निंग सेशन था, इवनिंग सेशन था। मॉर्निंग सेशन में जेंट्स लेडीज होते थे, इवनिंग सिर्फ लेडीज और बच्चों के लिए था। बहुत बड़ा हॉल था, अराउंड 250-300 तो लोग आराम से ज्वाइन हुए थे मॉर्निंग सेशन में, जेंट्स। और अराउंड 100 या 150 लेडीज थी। हमारे यहाँ इतना प्रचलन नहीं है कि दोनों को साथ में किया जाए। 2 हॉल थे, एक हॉल में जेंट्स होते थे, एक हॉल में लेडीज। तो लेडीज और जेंट्स मिला के अराउंड 400 तक सभी पार्टिसिपेंट्स थे। 400 तक पार्टिसिपेंट्स आएंगे, ये हमने सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ मॉर्निंग सेशन की बात थी। इवनिंग सेशन में बच्चे, पूरा हॉल भरा हुआ रहता था। लेडीज से ऑलमोस्ट आधा बड़ा हॉल भरा हुआ रहता था, और कुछ लोग रिपीट भी आते थे। 8 दिन का शिविर पूरा हुआ। शिविर के मतलब पहले दिन से स्टार्ट हो गया था शिविर, उसके बाद में सर के 3 लेक्चर्स हुए। उसमें 5 हुए एक टोटल, लेक्चर 5 हुए। 5 एक डॉक्टरों के लिए 5 हुआ, लेक्चर में एक स्पेशली डॉक्टर। हाँ सर, एक स्पेशली डॉक्टर के लिए। एक 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 स्पेशली डॉक्टर्स के लिए था। सर लिखा हुआ नहीं है मेरे पास लेक्चर्स के बारे में, वो मेरा मोबाइल गुम हो गया सर। लेक्चर्स तो डॉक्टर ने रिक्वेस्ट की थी, मानसिक तनाव या डिप्रेशन हमको आता है तो उस पे लेक्चर दो, वो लेक्चर हुआ। हाँ, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए जो लेक्चर हुआ था वो बहुत अच्छा था। सब लोगों को बहुत इम्प्रेसिव लगा वो लेक्चर, कि उसमें डॉक्टर्स ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था मानसिक तनाव और उसके ऊपर कुछ डिप्रेशन, हमको गाइडेंस मिले तो। डिप्रेशन और जो एक स्पिरिचुअल अप्रोच जो है ट्रीटमेंट के लिए, या फिर डॉक्टर्स को पर्सनली जो चाहिए एक स्पिरिचुअल अप्रोच कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर लेक्चर हुआ था। चरवण तर्पण पे जो लेक्चर हुआ था बहुत बढ़िया हुआ, सभी लोगों ने बहुत सराहा। काफी लोगों ने वहां पे ट्रायल सेशन में बहुत अच्छा किया। और शाम के सेशन में सर ने लास्ट के 2 या 3 दिन में मुझे करने लगाया था क्रिया योग। उस वक्त भी बहुत अच्छा अनुभव आया। और लिटरली उस 8 दिन के क्रिया योग शिविर, 8 दिन ही सिर्फ क्रिया योग करने के बाद मुझे इतना लाइट महसूस होता था कि मैं लिटरली भाग सकती थी पूरे भवन में, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। इतना फास्ट चल पाती थी, इतना आराम से भागती थी, बहुत लाइट फील होता था। ये मेरा पर्सनल अनुभव था। और यहाँ पे जो जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने उनके मतलब बहुत जबरदस्त अनुभव शेयर किए। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप तो चले जाएंगे 8 दिन के बाद, हमको कौन बताएगा ये सब, हमारे लिए कौन कंटिन्यू करेगा। तो उस वक्त फिर सर ने मुझे आज्ञा दी कि तुमको कंटिन्यू करना है, यहाँ पे क्रिया योग लेना है।
उस वक्त फिर यहाँ पे मैंने क्रिया योग मैंने स्टार्ट किया, डॉक्टर पवन ने स्टार्ट किया, काफी लोगों ने ज्वाइन किया, काफी अच्छा रिस्पांस था, बहुत लोगों को बहुत अच्छा अनुभव आया उससे। आज भी क्रिया योग के ये जो है क्लासेस चलते हैं, उतने बहुत लिमिटेड हो गए हैं मेंबर्स, लेकिन काफी अच्छे हैं और काफी सिंसियरली करते हैं मेंबर्स यहाँ। शिविर में क्रिया योग करने के बाद में बहुत लोगों ने मतलब बहुत अनुभव बताए। कुछ लोगों ने बताया कि मतलब इतनी जड़ की बीमारियां थी जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इनके पास में चलने को भी नहीं आता था उनको, तो उन्होंने काफी योगा वगैरह भी किया हुआ था। उसके बाद में जब ये क्रिया योग सिर्फ 8 दिन में उनको काफी फर्क महसूस हुआ। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया बाद में, लेकिन वो बताते थे कि उनको जो जॉइंट पेन था, जिसके वजह से उनको बहुत तकलीफ होती थी, वो कम हो गया। इमोशनल भी काफी लोगों का ये कहना है कि बहुत शांत हो गया मन क्रिया योग करने के बाद में। जो बहुत चंचल था, बहुत विचार करता था, और काफी लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए थे साधकों से, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए थे, काफी याद करते हैं, आज भी कनेक्टेड है। काफी लोग जो लिटरली इमोशनली कनेक्ट हुए थे वो आज भी याद करते हैं उनके मतलब भोसले सर, अजीत सर और खेकाड़े काका, चेतना दीदी, इनको सब इतना ज्यादा याद करते हैं आज भी कि इन्होंने हमको सिखाया था। और हम उनको भूल ही नहीं पाते हैं, हमको बहुत कभी कभी याद आती है उनकी। और मतलब अभी भी वो इतना कनेक्टेड फील करते हैं सबके साथ में। काफी लोग पूछते रहते हैं कि कैसे है, क्या चलता है, क्या करते हैं वो आजकल। इतना इमोशनली अटैच होने के बाद में जब ये साधना देने की बात आई थी, तो काफी लोग रेडी हुए थे। अराउंड 20-25 मेंबर्स रेडी हो चुके थे साधना लेने के लिए। और जब बातचीत हुई तो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वो रह गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, और उस वक्त वो टल गया। वो टल जाने के बाद में 2 दिन के बाद में जब भी फिर से सर का एक सेशन था जिसमें फ्री क्वेश्चन आंसरिंग और इंटरेक्शन का हमने सेशन रखा था। इंटरेक्शन के सेशन में काफी लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे और उसका समाधान हो गया, काफी हद तक समाधान हो चुका था सबको। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया उस वक्त की टाइम खत्म हो चुका था। तो वो रह गया साधना देने का। होप वो फिर से आएगा वो दिन। और बस गेला का आज भी रेडी है लगता है मुझे, काफी लोग रेडी हो जाएंगे, आज भी रेडी है। अगर हम उनको बताएंगे तो डेफिनेटली रेडी हो जाएंगे, ऐसे मैं समझती हूँ। जैसे हम लोग सोचते हैं कि जैसे साधक बनेंगे, हमारा एक साधक परिवार यहाँ से जुड़ेगा आळंदी में, ये एक ड्रीम है। और अब जैसे एक नया हॉस्पिटल बन रहा है तो मे भी वहां पे हम लोग कुछ सेशंस भी कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं आगे फ्यूचर में, जिसमें शरीर शुद्धि प्रयोग है, साधना है, क्रिया योग है। ये सब हम लोग वहां पे फॉलो कर सकते हैं, करा सकते हैं। एक प्रॉपर प्लेस हो जाएगा साधकों को साधना करने के लिए या फिर मीटिंग करने के लिए। और मेरा ऐसा है, एक मन में है कि फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा साधक इरकल के भी हो, जैसे परभनी पूना है वैसे ही इरकल भी कनेक्ट हो जाए। और उसके लिए जो भी तैयारी चाहिए सदगुरु सर की प्रेरणा से मैं करना चाहती हूँ। साधक परिवार बने, मैक्सिमम लोग इसका अनुभव ले। जो अनुभव, जो एनलाइटमेंट मैं फील करती हूँ
हम लोगों को ऐसे लगता है कि यही एनलाइटमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, समझे, और वो भी फील करे कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है, एक्चुअल अध्यात्म क्या है, और एक्चुअल धर्म क्या है। जो जो आज धर्म मार्ग और एक आध्यात्मिक मार्ग में जो डिफरेंस है, ये प्रत्येक व्यक्ति समझ सके और उसका अनुभव ले सके। ये अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ के भी काफी लोग हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक बातें समझते हैं। एक प्रॉपर वे में अगर वो जाएंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत अनुभव आएगा, पता चलेगा क्या होते हैं सद्गुरु, क्या होते हैं, कैसे वो हमको प्रेरणा देते हैं, कैसे बराबर से हमारी तरफ से कार्य करा के लेते हैं। और डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि ये सब हो, मैं भी चाहती हूँ, पवन भी चाहते हैं ये सब हो, और उसके लिए हम लोग कार्यरत रहे। सर हमको हमेशा प्रेरणा देते रहे, और जो भी कार्य इस करने के लिए जरूरी है वो हमसे सद्गुरु सर करवा के ले, यही सद्गुरु सर से प्रार्थना है। शीतल, अनम्यूट करता है ना? छान छान झालं. डॉक्टर रश्मि के अनुभव आप सबने सुने। वो सुनते वक्त ऐसे लग रहा था सर का एक सपना हमेशा रहा है, जैसे कि बहुत सारी बच्चियां अपने महायोग धाम में बचपन से लेके साधक बन के डेवलप होती है, बढ़ जाती है, और जब शादी के बाद, जैसे रश्मि ने अपने अनुभव में बताया कि अलग सा वातावरण, अलग सा परिवार, अलग सा प्राण, इसमें जाकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हो जाती है अपने मार्ग से। लेकिन सर की तो ऐसी इच्छा रहती है कि ये जो भी लड़कियां हैं जहां भी शादी होके जिस घर में जाती है, जिस गांव में जाती है, वो गांव अगर अलग प्रांत में जाएंगे तो वो प्रांत पूरा खड़ा करे ये स्पिरिचुअलिटी से, ये महायोगधाम की तरफ से। और जो सही मायने में स्पिरिचुअलिटी है, कर्मकांड को अलग से रखकर, उसको छोड़कर वो खड़े हो अपने अध्यात्म में। और अपनी लड़कियों से, अपनी बच्चियों से हमेशा अपेक्षा रही है, और रश्मि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप ये पूरा करने की तरफ कहीं ना कहीं आप बढ़ रही है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगी। धन्यवाद रश्मि, बहुत अच्छा लगा। सब क्रिया योग का जो शिविर था उसके भी सब हमारी भी स्मृतियां सब फिर से मन में आने लगी, बहुत अच्छा लगा। रश्मी धन्यवाद आपको। आता यानंतर अनुभव कथन करण्यासाठी येणार आहेत जालन्यावरून मीरा संजय गौळकर. मीरा गौळकर यांचं शिक्षण झालेलं आहे मीराताईंचं BSc, त्याच्याशिवाय ते संगीत विशारद झालेले आहेत. राष्ट्रसेविका समितीचं कार्य त्या करतात. राष्ट्रसेविका समितीचं 6 वर्ष त्यांनी पौराहित्याचे वर्ग घेतलेले, ते वर्ग चालवलेले आहेत. अनेक वर्ष संगीताचे क्लास चालवलेले आहेत. याशिवाय रुद्र, विष्णू सहस्त्रनाम, सप्तशती पाठ, रामरक्षा, ह्या पौनाम, ह्या सगळ्याचं पाठांतर त्यांचं झालेलं आहे. समर्थ विद्यापीठाच्या त्या परीक्षा देत आहेत. 2015 पासून त्या साधक झालेल्या आहेत मीराताई. पण मीराताईच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल मला जे सांगावं असं वाटतंय ते विशेष असं आहे की एखादी सून चांगली असावी म्हणजे किती चांगली असावी, तर ती मीराताईंच्या इतकी चांगली असावी. आणि मला नक्की असं वाटतं की मीराताईंच्या दोघी नंदा आणि त्यांचे कुटुंब म्हणजे निलिमा वाघमारे आणि मंजुषा मुंढे, निलिमा वाघमारेच्या मुली, मंजूचा मुलगा सुहास, डॉक्टर सुहास, हे सगळे आपले साधक आहेत. आणि हे सगळे माझ्या म्हणण्याला नक्कीच दुजोरा देतील की एखादी मुलगी जशी घरामध्ये राहते त्याच पद्धतीने मीराताईंनी सगळ्यांना प्रेम लावलेले, आणि हे आपल्याला दिसतंय आणि ते नेहमीच जाणवतंय. हा जो चांगुलपणा आहे मीराताईंच्या व्यक्तिमत्वातला, तो साधक म्हणून आणखी वाढत गेलेला आहे आणि साधक म्हणून त्या घडत गेलेल्या आहेत. आता मला असं वाटतं की मीराताई तुम्ही अतिशय सुंदर मीराताई गातातही, संगीत विशारद ही पदवी त्यांनी घेतलेली, हेही मी सांगितलंय. आता शीतल, मला असं वाटतं की मीराताईंना लाईन वरती आहे.
हॅलो. हो हो. हा करा. प्रणाम वारंवार गुरुवर, प्रणाम वारंवार. सांझ सवेरे आरती उतारू, की जोजी स्वीकार गुरुवर, प्रणाम वारंवार. सद्गुरु सरांना आत्मवंदन, भाभीजींना आत्मवंदन, सुजाताताई, अनिताताई, कीर्तिताई आणि सर्व साधकांना माझे आत्मवंदन. मी मीरा संजय गौळकर, जालना, पूर्वाश्रमीची मीरा मधुकरराव वझरकर. माझं माहेर नांदेड आहे. माझ्या घरामध्ये माझी आजी, काकू, आई वडील, आम्ही 5 बहिणी भावंड, शिकायला नांदेडला आलेले काही विद्यार्थी आणि येणारे जाणारे नातेवाईक, असं म्हणजे भरपूर मोठं कुटुंब होतं. माणसांची सारखी वर्दळ होती घरामध्ये. माझे वडील नांदेडला त्यावेळेस बीडीओ होते आणि रिटायर्ड होताना ते परभणीहूनच कलेक्टर होऊन रिटायर्ड झालेले. माझी आई प्राथमिक शिक्षिका होती. असं म्हणजे घरामध्ये एकदम सगळ्या माणसांमध्ये राहून मला सवय होती आणि मी सगळ्यात लहान असल्यामुळे एकंदरीत खूपच सुरक्षित, सुखकर आणि छान असं आनंदी जीवन होतं माझं. लग्न झाल्यानंतर मी जालन्याला आले. जालन्यातलं गौळकर कुटुंब पण खूपच छान, सगळे प्रेमळ आणि मुख्य म्हणजे त्या सगळ्यांमध्ये मी परत एकदा लहान होते. त्यामुळे माझ्यावर अशी जिम्मेदारी अशी काहीच नव्हती. मी माझ्या मुलींचं संगोपन करण्यात आणि गाण्याचे क्लास घेण्यात आणि आल्या गेल्यांचा आदरातिथ्य करण्यातच व्यस्त असेल. माझी सासूबाई, सवाई या अत्यंत कष्टाळू, प्रेमळ आणि शिस्तप्रिय होता. माझे सासरे शिवाजीराव गौळकर, त्यांना आम्ही भाऊसाहेब म्हणत असतो. करडी शिस्त असते त्यांची, पण आतून प्रेमळ असा स्वभाव होता त्यांचा. कदाचित गतजन्मातील एक पुण्यात्मा त्यांच्या सहवासातच मी होते. त्यावेळेस मला हे सगळं कळत नव्हतं, पण अध्यात्माच्या वाटचालीवर त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. आता मला हळूहळू ते कळतंय सगळं. माझे मिस्टर ते पण अत्यंत भावनाप्रधान आणि प्रेमळ आहेत. त्यांनी कधीही कुठल्याच गोष्टीला विरोध केलेला नाहीये मला. ते मला नेहमी आळंदीला आणून सोडतात आणि घ्यायला येतात परत. आता आळंदीचं शिबिर झालं नाही, त्यामुळे सध्या लॉकडाऊन नंतर मी खूप मिस करते ते सगळं. खूपच छान असतं तिथलं वातावरण. आई, भाऊसाहेब, निलिमा, मंजू, पूर्वा, मुग्धा, सुहास आणि थोड्याफार प्रमाणात माझी मोठी मुलगी सायली, असे अध्यात्माच्या वाटेवर चालणाऱ्या साधकाचं कुटुंब असूनही मी मात्र या मार्गात फार उशिरा आले. निलिमा, मंजूकडून सरांविषयी खूप ऐकलं होतं. मनात त्यांच्याविषयी खूप आदर होता. परंतु रामदास स्वामींनी बद्ध माणसाची जी लक्षणं सांगितली आहेत, त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मी. कारण माझ्या अवतीभोवती सद्गुरू होते, पण मी झोपेत होते किंवा मला माझी ओळखच नव्हती. मग सद्गुरूंना कसे ओळखणार? 2000 मध्ये माझ्या मोठ्या मुलीसाठी मी सरांकडे गेले होते. तिची तब्येत ठीक नव्हती, पण सरांनी तिला मार्गदर्शन केलं, साधना पण दिली. सरांच्या कृपेने तिच्या जीवावरचं अरिष्ट टळलं. ती डेंटिस्ट झाली, दगड झालं, सुखात आहे. पण माझं काम झालं आणि मी सरांना विसरले. नंतर काही कारणाने सायली पण त्या मार्गात राहिली नाही. पण अगदी विसरले असंही नाही, कारण निलिमा मंजूच्या तोंडून सतत सरांचं ऐकून ऐकून मला अगदी त्यांच्याविषयी खूप मनात आदर असायचा. 2004 मध्ये आईंना गर्भाशयाचा कॅन्सर डिटेक्ट झाला. तेव्हा निलिमाच्या विनंतीवरून सर आमच्या घरी आईंना भेटायला आले. ते आईंशी खूप छान बोलले. ते आईंना म्हणाले, तुम्ही खूप भाग्यवान आहात, तुमच्या सेवेला सगळी माणसं तत्पर आहेत, लवकर बऱ्या व्हा, तुम्हाला खूप काम करायचंय. सरांच्या या बोलण्याने आम्हा सर्वांनाच नाही तर अगदी भाऊसाहेबांना पण खूप आधार वाटला. 2014च्या सप्टेंबर महिन्यात भाऊसाहेब गेले. मी अस्वस्थ झाले. त्यातच डिसेंबर महिन्यात आणखी एक जबरदस्त आघात झाला. प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे अशी माझी अवस्था झाली.
नीलिमाला माझी खूप काळजी वाटली. त्या आम्हाला सरांकडे घेऊन गेल्या. सरांनी अजिबात न रागवता, काम पडले की येता असं काहीच न म्हणता खूप छान सल्ला दिला. भाभीजींनी मला खूप समजावलं. काळजी करू नको, काही होणार नाही असं म्हणाल्या. सुजाता ताईंनी त्यावेळेस मला खूप आधार दिला आणि मी एका दिव्यातून पार पडले. आम्ही आणि माझी 2 नंबरची मुलगी येऊ घातलेल्या संकटातून बचावलो. मला आता परत परत सरांना भेटावंसं वाटू लागलं. कारण नीलिमाने मला सांगितलं होतं, अवघड काम असेल, भीती वाटत असेल तर सरांना बरोबर घेऊन काम करायचं. त्यांना सांगूनच सगळं काम करायचं. काम झाल्यानंतर हात जोडून, सर तुमच्यामुळेच मी हे करू शकले असं म्हणायचं. तेव्हा हा प्रयोग आहे हे मला माहिती नव्हतं. मी असं नेहमी करायला लागले. मी नीलिमाला साधना घ्यायची म्हणून मागे लागले. नीलिमा सरांकडे गेल्या. सरांनी मला आळंदीला यायला सांगितलं. त्या काळात परभणीची साधक मंडळी बसनी, आनंद ट्रॅव्हल्सची बस होती सरांची, त्यांनी आळंदीला जात असत. ती बस जालन्याहूनच जात असे. मग मी नीलिमाला म्हणलं की तुम्ही बायपासला बस थांबवा, मी तिथूनच बसमध्ये चढते आणि तुमच्या बरोबरच आळंदीला येते. सगळं ठरलं. मी तयार झाले, बॅग वगैरे भरून रेडी अगदी. आणि रात्री 9 वाजता नीलिमाचा फोन आला की आम्ही जालन्याहून जाणार नाही, आमची बस दुसऱ्या मार्गाने जाणार. मला खूप वाईट वाटलं त्यावेळेस. अरे म्हटलं आता काय करायचं, कसं जायचं. पण एका सेकंदात मला काही काही सुचत गेलं. त्याप्रमाणे मी ठरवलं की आपण सकाळी औरंगाबादहून पुण्यापर्यंत जायचं. मग तिथं गेल्यानंतर किती वाजता पोहोचतो त्याप्रमाणे सरांना फोन करू. आणि दुपारी मी पोहोचले पुण्याला दुसऱ्या दिवशी. तिथून सरांना फोन केला मी, तर मी आले पुण्यात, येऊ का, थोडा उशीर झालाय. तर म्हणले या. मला इतका आनंद झाला. मी माझ्या बहिणीला म्हणले की तू आता मला नेऊन सोड. आणि मग तिने मला आळंदीला नेऊन सोडलं. मी संध्याकाळी पोहोचले पुण्याला, आळंदीला. आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यानंतर 28/5/2015 रोजी सकाळी 9:05 मला सुजाता ताईंनी साधना दिली. त्यांचा हात माझ्या डोक्यावर ठेवल्याबरोबर डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा सुरू झाल्या. बऱ्याच वेळाने त्या थांबल्या आणि मन शांत झालं. खूप दिवसांचा थकवा क्षणार्धात नाहीसा झाला. थकलेल्या बाळाने आईच्या कुशीत शिरून शांतपणे झोपल्याचा अनुभव मला त्यावेळेस आला. मी एक नवीन ऊर्जा घेऊन जालन्याला आले. त्या शिबिरामध्ये सुरवाडे मॅडमनी चरवण तर्पण शिकवलं. ते मी थोडे दिवस केलं. परत नंतर जेव्हा शिबिराला जायचं तेव्हा आठवायचं, पण परत विसरायचं. पण हळूहळू असं करता करता मला चरवण तर्पणाची सवय झाली. 14/1/2017 संक्रांतीच्या दिवशी सकाळी 7 वाजता सरांनी सूर्यप्रस्थानचा प्रयोग दिला. तो मी आजपर्यंत नियमाने करते. डोळे मिटले की केशरी रंगाच्या वलयात ध्यानस्थ बसलेली व्यक्ती दिसते. तिचा चेहरा कधी सरांचा, कधी मोदीजी महाराजांचा, तर कधी बाप्पासाहेबांचा असतो. परवानगी, सर्वार्पण, स्मरण, जे जे भेटेभूत हे प्रयोग मी सरांच्या प्रवचनातून ऐकले आणि करत गेले. आता मला कोणतेही काम करताना भीती वाटत नाही. प्रत्येक व्यक्तीलाच नाही तर निसर्गातील प्रत्येक गोष्टीला आत्मवंदन करते. परमात्म्याला धन्यवाद देते. कधी कधी काही दुखत असेल तर साधनेतच ते दुखणं माझं राहून जातं. मनात का, कसं, कशामुळं, असं का झालं हे प्रश्न आले की साधना करते. मन शांत होतं आणि मग आपोआपच त्यातून मार्ग निघत जातो. कीर्ती मॅडमनी शिकवलेला क्रियायोगही रोज करते. त्यामुळे आरोग्य पण माझे खूप चांगले आहे. मध्यंतरी ब्रेन स्ट्रोकमुळे माझ्या मोठ्या बहिणीला मुंबईत हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं होतं. मी त्यावेळेस आळंदीला शिबिरालाच होते. तिला विस्मरणच झालं. म्हणजे ती फक्त माझं आणि तिच्या मुलाचं 2च नावं घेत होती. कुठल्याही व्यक्तीला समोरच्या ओळखत नव्हती. आणि पॅरालिसिस झाला होता. तिच्या उजव्या भागाला पाय आणि हात तिचा डॅमेज झालाय. आज पण तसं आहे थोडंसं. मी शिबिरात होते. मी अनिता ताईंशी बोलले. त्यांनी काही डॉक्टरांचे फोन नंबर दिले. आम्ही सगळ्या प्रकारे प्रयत्न केला, पण तज्ञ डॉक्टरांच्या मते त्या आजारानंतर माझी ताई पूर्णपणे बरी होणारच नाही
असं त्यांनी सांगितलं. मी साधना करताना सरांना खूप कळवळून प्रार्थना करत असे. माझी ताई खूप हुशार, प्रेमळ आणि कष्टाळू आहे सर. या जीवाला दुःख देऊ नका असे मी सारखे म्हणत असे. सरांच्या कृपेने आज ती खूप बरी आहे. स्वतःची कामं स्वतः करते, सर्वांना ओळखते, थोडं अस्पष्ट का होईना पण बोलते. खूप खूप धन्यवाद सर. आता आत्ताच्या डिसेंबर 2020 मध्ये पण आमच्या जीवनात एक आकस्मिक प्रसंग येऊन उभा राहिला. खूप दुःखद घटना होती ती. माझं लग्न झाल्यापासून म्हणजे जवळजवळ 40 वर्षापासून शक्ती ब्रह्माश्रम नावाचा एक आश्रम होता आमचा, जालन्यापासून 10 किलोमीटर अंतरावर. त्याची एक संस्था हिंगोलीला आहे. तर तिथले काही लोक येऊन त्यांनी ती संस्था म्हणजे ते आमचा आश्रम आपल्या कब्जात करून घेतला. आमच्या अंगात म्हणजे असं आता त्यांना विरोध करायला ना आमच्या अंगात शक्ती आहे, ना वेळ आहे, ना पैसा आहे, अशी परिस्थिती आली. त्यामुळे मग आता काय करावं, पण मार्ग सुचत गेले आपोआप. आणि असं ठरवलं की काही का असे ना, शक्ती ब्रह्माश्रमचेच लोक करतायत, आज भले असे ना काही बोलीचे, पण ते महाराजांच्या मार्गावर चालणारेच लोक आहेत, मग काय हरकत नाही. म्हणून आम्ही ते त्यांना दिलं. आमची जी संस्था आहे ती त्या हिंगोलीच्या शक्ती ब्रह्माश्रम संस्थेमध्ये विलीन करून टाकली आणि घडलेली गोष्ट स्वीकारून त्यावरच समाधान मानलं. मला गाण्याची आवड आहे. मला भावनाप्रधान गाणी आवडतात. मी BSc केल्यानंतर जालन्याला आले, पण तिथे MSc करायला माझं केमिस्ट्री होतं, तिथं नव्हतं. मग तो आई मला गाण्याच्या क्लासला घेऊन गेला. मग मी ते विशारद केलं आणि मग नंतर पुढे गाण्याचे क्लास घेतले. मला पसायदान म्हणायला खूप आवडायचं. मी नेहमी पसायदान म्हणायचे. आत्ता लॉकडाऊनच्या आधी तिथे एक परमपूज्य पार्लेकर महाराजांचा एक कार्यक्रम झाला. त्यामध्ये त्यांनी मला गुरुगीत म्हणायला सांगितलं. मी ते गुरुगीत म्हणलं आणि मी त्यात पूर्णपणे एकरूप झाले होते. इतके एकरूप झाले की ते संपलं तरी मी शांतपणे तिथंच उभी राहिले. इतकी शांत की बस टाळ्यांच्या ह्यानीच मला जाग आली. एकदम डोळे उघडले मी तिथे. म्हणजे सर नेहमी म्हणायचे प्रवचनामध्ये, हे गाणं हे भावना प्रधान झालं पाहिजे. ते असं आतून आलं पाहिजे, वरवर शब्द नुसते नको. आणि त्याचा अनुभव मी घेतला. मला खूप छान वाटलं त्या दिवशी. मुख्य म्हणजे पारनेरकर महाराजांनी पण मला जवळ बोलावलं आणि छान म्हणली हो असं म्हणून मला एक नारळ पण दिलं. मला खूप त्या दिवशी खूप छान वाटलं. गुरुगीत कोणतं होतं? गाणं तर म्हणतेच, पण गुरुगीत कोणतं होतं? त्यांचं होतं का आपलं होतं? नाही सर, आपलं होतं. हय प्रार्थना गुरुदेवसे, हय प्रार्थना गुरुदेवसे, ये स्वर्ग सम संसार हो, हे म्हणलं मी त्या दिवशी. त्यांना हो तेच म्हणलं. त्याची खूप आवडलं त्यांना ते. भाभीजी, सुजाताताई, अनिताताई ही संत मंडळी आहेत, आधुनिक संत मंडळी. संत म्हणजे काय असतं याच्यापेक्षा वेगळं. आणि या सर्व संतांचे मुकुटवडी म्हणजे सर. मी तर नेहमी हेची दान देगा देवा म्हणताना मला तुकाराम, ज्ञानेश्वर वगैरे हे तर आहेतच, पण सरांचं पण मला नेहमी त्याच्यामध्ये दिसतात. सर सुद्धा मला त्या संत मंडळीतच सर आहेत. आणि काय ईश्वराचे जे तत्व आहेत ते सगळे सांगणारे म्हणजे संत. तर मी तर पहिल्यांदा सरांकडूनच हे सगळं ऐकलं. मी सरांच्या ऋणात कायम राहू इच्छिते. मला अनिताताईंनी एक गाणं म्हणायला सांगितलंय, मी म्हणते ते आता. सर्वस्व सद्गुरु माझे, सर्वस्व सद्गुरु माझे, सर्वस्व सद्गुरु माझे, सर्वस्व सद्गुरु. मात पिता गुरु, बंधु सखा गुरु, प्रभु परमेश्वर गुरु, सर्वस्व सद्गुरु माझे, सर्वस्व सद्गुरु. दाता त्राता करुणा सागर, गुरु न मागे काही,
दाता त्राता करुणा सागर गुरु न मागे काही आनंदाते विहरते मन दुजे गुरु विण नाही सुखकारक गुरु भवतारक गुरु नित्य निरंतर गुरु सर्वस्व सद्गुरु माझे सर्वस्व सद्गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु प्रभु परमेश्वर गुरु सर्वस्व सद्गुरु माझे सर्वस्व सद्गुरु माझे सर्वस्व सद्गुरु. धन्यवाद. छान. धन्यवाद मीराताई. तुमचं आत्मनिवेदन जसं तुमचा स्वभाव प्रांजळ आहे आणि त्याच्याच प्रमाणे तुमचं आत्मनिवेदन खूप छान झालेलं आहे. हे केल्याबद्दल आणि गीताचाही आनंद आम्हाला दिल्याबद्दल धन्यवाद. सरांच्या परवानगीने आता आजचं सेशन संपलं असं जाहीर करायला हरकत नसावी. सरांच्या परवानगीने आजचं सत्र संपलं असं जाहीर करते आणि मीटिंग एंड करते. आत्मवंदन सर्वांना.